प्रेस लॉर्ड प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर दया और कृपा की। आइए आज प्रभु के पवित्र और मधुर वचन में से सीखेंगे। आज सीखेंगे पराये शरीर के पीछे लगना, दूसरे शरीर के पीछे लगना, दूसरे जिस्म के पीछे लगना, दूसरे के शरीर को चाहत करना। आइए इन बातों को सीखने के लिए प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 7 वचन। आइए हम पढ़ें। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, आगे ध्यान से सुनिए, और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे। खुदा के वचन पे पढ़े गए प्रभु आशीष करे। लिखा गया वह पराये शरीर के, दूसरे शरीर के पीछे लग गए थे। कौन? मनुष्य। यहाँ एक सदोम और मोरा नाम का देश था जो लूत के समय था। कहता है कलाम कि उस समय के लोग इतने घटिया और इतने गंदे और इतने बुरे हो चुके थे, उसके शहर के इतने बुरे लोग हो चुके थे कि परमेश्वर को सिवाय नाश करने के अलावा कुछ नहीं विचार बनाया। बाइबल कहता है परमेश्वर को उत्तर आया, उसने नरक की आग वह उस सदोम अमोरा में बरसा दी। लेकिन मेरे दिमाग में जो एक वचन आ गया है जो आपसे भी बात करना चाहता हूँ। मैं सदोम अमोरा की बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, कुछ मतलब वर्तमान के प्रति ही बोलूंगा, उसके नहीं बोलूंगा मैं। यहां पर लिखा हुआ पराये शरीर के पीछे लग गए। आज बहुत से लोग हैं जो सदोम अमोरा की जैसी बदरू हैं। बहुत शैतान की आत्मा, अभिलाषा वाली आत्माएं, ऐसे शहर है, गांव है, जगह, घर है, परिवार है जो पराये शरीर के पीछे लग जाते हैं, दूसरे शरीर के पीछे लग जाते हैं। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं। माफ करना, वीडियो प्रभु का पवित्र वचन है, लेकिन आपकी अभिलाषाओं के दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना जरूरी है। आपको थोड़ा सा सीखने के लिए आप थोड़ा बढ़िया सीख पाएंगे, मेरी बातों को जल्दी समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वीडियो दिखाना पड़ेगा। ये वीडियोस देख ले आप, कैसी आंखों की झलक उसको आकर्षित कर रही हमारे शरीर को, और ऐसी वीडियोस हमारे शरीर को कैसे खींच लेती है, हमारे ध्यान को खींच लेती है। मैं आपसे गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक समय था, मेरी मैरिज को कुछ ही समय हुआ था और मेरा बेटा, मतलब मेरी औलाद अब समय नहीं पैदा हुई थी, कुछ समय था, मतलब कि चाबी उतरा मैरिज का, अभी संतुष्टि भी नहीं हुई मैरिज की। और हमारी पास मीटिंग थी, कुछ लगातार होती, कुछ दिनों की, 1 2 3 4 दिन की, तो लगातार होती है। मीटिंग पर गया तो इतने दिन, नई 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 मैरिज हुई है तो माइंड में होता है चलो पत्नी से प्रेम करके जाएं। लेकिन मैंने बोला कि छोड़ यार, वही वही दिन है, वही पत्नी है, वही उसी प्रकार का फिर वही होता है जो भी। ना बात करना, मुझे क्षमा करना से शब्दों के लिए, लेकिन सीखने के लिए बोलना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में जब बात, तो छोड़ो यार वही है। लेकिन जब मैं बस में बैठकर रास्ते में गया, वहां से एक चूड़ा पहनी हुई सुंदर औरत मेरी बस की सीट पर साथ में बैठ गई, उसके बाजू मेरी बात पर लग गया। मेरे दिमाग के अंदर वो अभिलाषाएं, वो कामना जागृत हुई, वो अभिलाषाएं, वो इच्छाएं जो शरीर के संबंधों के लिए होती है, जाग उठी। तो मेरे शरीर की खींच, मेरे शरीर की अभिलाषा अलग अलग विचारों से सोचने लगी। मैं गलत मलत सोचने लगा, वो सोचने लगा जो मुझे जायज नहीं था। मैं उस समय सीखा, मैंने उस समय जो ध्यान दिया है कि पराया शरीर। लेकिन प्रियो, आज बहुत से लोगों के पास पत्नी है, लेकिन फिर भी दिमाग बाहर भागता है, आंखें बाहर भागती है, जिस्म की चाहत और भागती है। अपनी पत्नी से प्रेम करते होते हैं, लेकिन दिमाग में विचार किसी और का चल रहा होता है कि वाह वो होती, या पति होता है, पत्नी पत्नी से औरत गलत रिलेशन बनाती है तो औरत सोचती है कि वो पुरुष होता। तो मेरे कहने का मतलब पराये शरीर की भूख आदमी को है, मनुष्य को है। आदमी पराये शरीर के पीछे भागता है, पराई और पराये शरीर की गंदी अभिलाषाएं, पराये शरीर की गंदी इच्छाएं आज बहुत से मनुष्यों में है। तो मैं आपसे वचन के द्वारा जी बात करना चाहता हूं कि जो मेरे और आपके परमेश्वर की ओर से नहीं है, मेरे और आपके खुदाबंद की ओर से नहीं है, मेरे और आपके परमेश्वर जो उद्धार करता यीशु है उसकी ओर से नहीं। आज एक अलग ताकत हम में दाखिल, ये दुनिया के लोगों के अंदर रहे, ये संसार के लोगों के अंदर रहे, लेकिन हमारे अंदर ये साबे नहीं होनी। आंखों में नहीं, सोचों में नहीं, खानों में नहीं,
हम अपनी पत्नी की आवाज सुने, अपनी पत्नी के बारे में विचार करें। जो कुंवारे हैं, प्रभु पर भरोसा रखें। मतलब कहने का मतलब है कि पराई शरीर आज इंसान नोचना चाहता है, पराई शरीर को चाहता है। एक मैरिड भी होता है तब भी इतना उसके अंदर गंदगी बढ़ जाती है, बलात्कार करने पर उतर आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। मैं पिछले दिनों से एक न्यूज सुन रहा था, किसी लेडीज की, मैंने देखा नहीं है उसको, नाम नाम उसको उसी न्यूज में नाम सुना है कि 100 करोड़ रुपया एक पुरुष ने दिया उससे गलत रिलेशनशिप बनाने के लिए। सियाना है, बच्चों वाला है, हम कि कहीं बड़े शहर की बात है, शायद बॉम्बे की है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी रकम मैरिड है, औलाद वाला है, लेकिन तब भी हो सकता है वो सोशल मीडिया पर हो, उसके शरीर को देखा हो, उसकी बॉडी को देखा, उसके गुप्त अंगों को देखा हो, जिसको उसको आकर्षित हो गया। पैसों की परवाह नहीं की, बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, और भविष्य की परवाह नहीं की। मेरे बच्चे ये सब सुनेंगे, क्या सोचेंगे, गंदा देखेंगे, गंदा सोचेंगे मेरे प्रति, तो ऐसी कुछ भी परवाह नहीं की कि मेरे बच्चे मेरी प्रति क्या उनके अंदर विचार आएगा, मेरी गवाही उनके अंदर क्या होगी, मेरा कैरेक्टर उनकी दृष्टि में कैसा देखा जाएगा, मेरे बच्चे मुझे क्या सोचेंगे मेरे प्रति। ऐसा कुछ नहीं देखा। इतनी बड़ी उसके पास 100 करोड़ दे दिया तो खरबों खरबों का भी मालिक होगा वो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, एक बुरे काम के लिए ऐसा कदम उठाया। तो क्या मैं और आप इस बात पर विचार करते हैं कि पराये शरीर पर दूसरे शरीर के आकर्षित होते हैं, दूसरे शरीर को लोचना चाहते हैं, दूसरे शरीर के चावन हो जाते हैं, उसके गुप्त अंगों को, उसकी जो चीजें आज बहुत सी गंदी ऐसी बुदरू हैं औरतों के अंदर, वुमेन और मैन के अंदर, वुमेन ऐसी अंगों को संवारती है जिससे लोग आकर्षित हो।